सौतेली ममता में जैसा कि आपने देखा फ्रीन खड़ी होती है और उसे मैसेज आता है और वो तस्वीरें सेंड कर देता है जो इसने आदमी पीछे लगाया होता है दानियल के। और ये तस्वीर को देखकर बहुत परेशान होती है और उसे गुस्सा आता है। उधर दानियल और मनाहल आते हैं तो उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ कल को हॉस्पिटल जाऊंगी, बीमार बंदे की पता कर लेना चाहिए। और साथ ही कहती है कि तुम लोग खाना भी खाओगे। मनाहल कहती है हाँ, तो साथ ही कहती है कि तुम लोग मुझसे झूठ बोल के गए हो। और दानियल को और मनाहल को डांटती है कि इस लड़की के पीछे तुमने मुझसे झूठ बोला, बात करो दानियल, मैं तुम्हें से बाद में बात करूंगी। और मनाहल दानियल को कहती देखा, जिस बात का डर था वही हुआ। उधर यासर अपनी माँ को पैसे देता है और उसकी माँ कहती है तुम भी अपने लिए कुछ रख लो, लेकिन यासर कहता है और ले ले। ऊपर से जवेरिया आती है और वो कहती है यासर मुझे भी थोड़ा खर्चे के लिए पैसे दे दो, लेकिन यासर की माँ है कि वो जवेरिया को खड़ी खड़ी बातें सुना देती है और साथ ही कहती है कि खबरदार अगर किसी को फजूल खर्ची के लिए पैसे दिए। तो वहाँ से उठ के चली जाती है और जवेरिया यासर से कहती है कि तुम्हारी माँ कैसे बातें कर रही है, मेरा भी हक है। लेकिन यासर है कि वो तो यही चाहता है कि मामा इसे घर से निकाल दें और जवेरिया यहाँ से चले जाए। और जवेरिया बहुत परेशान होती है। उधर मनाहल दानियल को कहती है कि जिस बात का मुझे डर था वही हुआ और मैंने तुम्हें मना भी किया था कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, अगर मामा को बता के जाते तो ठीक होता। और मैं भी उसके कमरे में जलते हैं और माफ़ी मांगते हैं। और दानियल हंसता है और कहता है अगर तुम्हें वो डांट खानी है तो तुम चली जाओ, तुम्हें पता नहीं है मामा का। और साथ ही दानियल कहता है तुम लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आई, मैंने सुबह ऑफिस जाना है। उधर जवेरिया बहुत रोती है और उसे वो ख्याल आता है जो उसकी सास ने उसे कहा होता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हारी तरबियत ही नहीं की। और जवेरिया कहती है कि मेरा इसमें क्या कसूर है। तो कहती है जो आदमी लड़के गया है उसी का कसूर है, क्योंकि ये तो बात अली की कार होती है। तो जवेरिया फ़ोन करती है फ्रीन को और रोती है और कहती है मुझे यहाँ से ले जाएं। तो फ्रीन कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। और मुलाजमा कहती है गाड़ी निकालो। यासर की माँ मुलाजमा से पूछती कि कौन आया, तो कहते हैं कि जवेरिया की बड़ी मामा आई हैं। और फ्रीन तो यही चाहती है कि जवेरिया उसके साथ चले जाए और यासर से तलाक ले ले। और ये तो बर्बाद करना चाहती है जवेरिया को और उसके यासर से उसे दूर करना चाहती है। ऊपर से यासर की माँ आती है, वो कहती है अगर जवेरिया तुम यहाँ से गई तो फिर तुम इस घर में कभी नहीं आओगी। तो फरीन भी यही कहती है कि मैं इस बिन माँ बाप के बच्चे को यहाँ रहने भी नहीं दूँगी। अगर यासर की माँ कहती है अगर इसका झगड़ा हुआ यासर से तो मुझे बताना चाहिए था, अगर आप भी आ गए हैं तो कोई बात नहीं, हम बात कर। लेकिन फरीन है कि वो कहती है कि नहीं, मैं जवेरिया को अपने साथ ही लेके जाऊंगी। और उसकी माँ गुस्से से चली जाती है और कहती है अगर जवेरिया तुम गई तो तुम इस घर में दोबारा नहीं आ सकती। और फरीन तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसने जो करना था वो कर दिया। उधर फरीन जवेरिया को अपने घर लेकर आती है और मुलाजिम को कहती है पानी लेके आओ जवेरिया के लिए। और साथ ही उसे कहती है कि मैंने तुम्हें जो बात कही थी तुम्हें उसे मान लेना चाहिए। और जवेरिया कहती है कि मनाहल से दानियल बहुत मोहब्बत करता है और ये हो नहीं सकता, अगर मैं मान भी जाऊंगी तो दानियल मुझसे शादी नहीं करेगा। लेकिन फ्रीन है कि वो उसे कहती है तुम परेशान हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरी देर की बेटी हो और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उधर दानियल और मनाहल बाहर जा रहे होते हैं तो जवेरिया कहती है मुझे भी कुछ काम है, बड़ी मामा गाड़ी ले गई है। तो मनाहल कहती है ठीक है तुम हमारे साथ ही चलो। दानियल उसे कहता है इसे क्यों साथ लेके जा रही हो। उधर दानियल मनाहल को सोने का सेट लेके देता है और जवेरिया को वो बात याद आती है जो यासर की माँ ने कही होती है कि इसे क्या ज़रूरत है पैसे की। और बहुत खुश होती है मनाहल और उसे कहती है कि जवेरिया कैसा लग रहा है। तो जवेरिया भी इसे कहती है हाँ ठीक है। तो दानियल को कहती है बहुत पैसे वाला, बहुत महंगा होगा। तो दानियल कहता परेशान हो, मैं क्रेडिट कार्ड लेकर आया हूँ। और जवेरिया को दिखाती, जवेरिया भी कहती बहुत अच्छा है और उसे कहते हैं तुम भी कुछ ले लो। लेकिन जवेरिया है कि वो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं लेना। उधर जवेरिया मन ही मन में सोच रही होती है कि दानियल ने तो मनाहल को ढेरों शॉपिंग कराई और उसने एक दफ़ा भी नहीं सोचा और इसने यासर से पैसे मांगे तो उसने इसको करी करी बातें सुना दी। और उसे वो अपनी याद आती हैं जो फरीन ने बातें कही होती है, अगर तुम इस घर में रहोगी तो सब कुछ तुम्हारा होगा और तुम परेशान हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और बैठी होती है तो ऊपर से यासर का फ़ोन आता है लेकिन जवेरिया उसका फ़ोन नहीं उठाती। अब देखना है जवेरिया का अगला कदम क्या होगा। उधर यासर जवेरिया को कहता है कि मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, लेकिन जवेरिया से कहती है कि मैं इस लफ्ज़ को सुनने के लिए बेचैन हूँ, तुम जो करना चाहते हो करो। क्योंकि वो तो तलाक का कह रही होती है। जैसा ही मनाहल को देखती है तो रोने लग जाती है कि यासर तुम मुझे तलाक ना दो। अब देखना है कि जवेरिया किस हद तक जाएगी, क्या वो मनाहल को दानियल से दूर कर देगी और खुद शादी कर लेगी। वेल सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।